किसी भी क्लास में एक नियम पहले सुन लीजिए सब लोग। जब भी आओगे अपना ओरिजिनल नाम लिख के आना। कोई कोई भी आओगे, नहीं तो उसको क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी। अरे भाई, वीडियोस ऑफ रखो ना अपना। दीपक गिरी, क्या है? सबके अपने अपने वीडियोस ऑफ रखिए, ऑडियोज ऑफ रखिए। बिकॉज यहाँ पे आप मुझको सुनने आए हो। हाँ, इफ आई आस्क यू टू आस्क एनी क्वेश्चन, आप डेफिनेटली वीडियो ऑन, ऑडियो ऑन करना। अननेसेसरी कोई भी अपना ऑडियो वीडियो ऑन करके क्लास को डिस्टर्ब नहीं करेगा। और मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, उसको ध्यान रखिएगा। प्लीज बी केयरफुल अबाउट दिस। इसको अलग से बोलूँ क्या यार? क्या आदमी है। मैं सबका चेहरा देखूंगा क्लास खत्म होने के बाद, प्लीज। अभी फिलहाल डोंट वेस्ट माय टाइम एज वेल इज योर टाइम। सो आई एम स्टार्टिंग द क्लास। होपफुली सागर सर की क्लास अब सबको अच्छे से हो गई आप लोगों को। और मेरा इसमें ओल्ड बैच भी है, सो डोंट वरी अबाउट दिस थिंग्स। तो मैं सीधा चार्ट पे लेके जाता हूँ। आरती जी, स्क्रीन दिख रही है आपको? सबको स्क्रीन दिख रही है आरती जी? जी हाँ, सर। स्क्रीन दिख रही। दिख रही सर। विनायक साहब, अननेसेसरी माइक ऑन मत करिए, प्लीज सर। विनायक साहब, अननेसेसरी माइक ऑन मत किलिगंड। करिएगा। मैंने जिसको सवाल पूछा वही जवाब देगा, है ना? या मैंने अगर सबको पूछा तब आप जवाब दीजिए, प्लीज। किसी कारण से आप लोग अगर क्लास को डिस्टर्ब करोगे, मैं उसको विदाउट एनी वार्निंग मैं बाहर कर दूँ। विदाउट एनी वार्निंग, ठीक है? एंट्री नहीं मिलेगी उसके बाद। ओके। आप में से सब लोगों ने ट्रेंड लाइन वगैरह सब सीखा होगा, डेफिनेटली ऐसा ट्रेंड लाइन ड्रॉ होता है। मैंने सवाल पूछा है, अभी जवाब देने को नहीं बोला है। ऐसा ट्रेंड लाइन, ऐसा सपोर्ट लाइन, ये सब सागर सर ने बताया होगा आपको। कैंडल स्टिक क्या होती है, ये सब सब बता दिए। आई नो दिस। सो आज मैं आपको सीधा इंडिकेटर्स पे ले जा रहा हूँ। जो मेरे इसमें पुराने स्टूडेंट्स हैं, उनका ये होया हुआ है, लेकिन उनका भी रिवीजन हो जाएगा, तो उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है। सो नो इश्यूज। तो यहाँ पे मैं एक इंडिकेटर ऐड करता हूँ जिसका नाम है RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ऐड कर दिया मैंने। इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए बोल्ड बना देता हूँ। ये थोड़ा सा कलर को भी मैं रेड कर देता हूँ। और इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर दिया ताकि आपको ये लाइन क्लियरली दिखाई दे। ठीक है? आप चाहो तो चार्टिंग में भी इसको देख सकते हो। चार्टिंग में यहाँ पे दिखता है RSI। ठीक है? चार्टिंग में इंडिकेटर लाने के लिए यहाँ लोअर इंडिकेटर में आना पड़ता है। और RSI को क्लिक करोगे तो अपडेट चार्ट दबाओगे तो भी आ जाएगा। ठीक है? सपोज अभी चार्टिंग में RSI नहीं है, मुझे RSI लाना है। यहाँ RSI क्लिक करूंगा, अपडेट चार्ट दबाऊंगा, नीचे आ जाएगा RSI। ठीक है? बट हम लोग को सीखना है, दैट्स वाई आई एम यूजिंग investing.com। अब RSI
आज की डेट में निफ्टी का कितना है? 50। आपको यहाँ पे वैल्यू दिखेगा इस जगह, इस जगह। आज की डेट में निफ्टी का आरएसआई कितना है? कोई एक जन बताइए, एनी वन ऑफ यू। दिखाई दे रहा होगा आपको। 54.40। 54.40, वेरी गुड, थैंक यू। तो अब हम लोग आरएसआई इंडिकेटर होता क्या है ये सब जानेंगे। आरएसआई क्या काम आता है वो हम जानेंगे। ओके सर, अननेसेसरी मैसेज मत करिए, नो नीड टू मैसेज, ठीक है सागर भाई, नो नीड टू मैसेज प्लीज। आरएसआई इंडिकेटर होता क्या है? आरएसआई का फुल फॉर्म होता है दोस्तों, रिलेटिव रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये इसका फुल फॉर्म होता है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ठीक है। अब ये इंडिकेटर क्या है? इट इज ए मोमेंटम इंडिकेटर। ये क्या है? एक मोमेंटम इंडिकेटर है जो आपको मोमेंटम, जब कोई स्टॉक या इंडेक्स की प्राइस बढ़ रही है या घट रही है, या बढ़ रही है या घट रही है, तो उस समय आरएसआई की स्ट्रेंथ क्या है, इसीलिए बोलते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। किसी भी स्टॉक या इंडेक्स की प्राइस ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है, उस समय इसकी स्ट्रेंथ कितनी है। ठीक है, इसकी स्ट्रेंथ कितनी है। तो आरएसआई बेसिकली आपको जो राइज हो रहा है उसकी स्ट्रेंथ बता रहा है, स्ट्रेंथ बताता है। तो आरएसआई का जो वैल्यू होता है वो 0 to 100 होता है। 0 to 100। लोवेस्ट कितना होता है? लोवेस्ट 0 होता है, हाईएस्ट 100 होता है। इसका मतलब इसका मिड पॉइंट कितना हो गया? मिड पॉइंट कितना हो गया? 50। 50 हो गया कि नहीं मिड पॉइंट? तो हम लोग क्या करते हैं, लेट अस डू वन थिंग। हम 50 पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं फॉर आवर नॉलेज। एग्जैक्टली 50 पे, 50 की वैल्यू पे एक लाइन ड्रॉ कर लिया मैंने, इसको कलर दे दिया मैंने ग्रीन। ठीक है, ये लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये 50 पे है। ये लाइन कहाँ पे है? 50 पे। नाउ ये नीचे में 30 दिखाई दे रहा है आपको, ऊपर में 70 दिखाई दे रहा है। 70 पे एक लाइन दिखाई दे रही है, 30 पे एक लाइन दिखाई दे रही है। 50 इसका मिड पॉइंट है। 30 क्या होता है? एज पर जिसने आरएसआई बनाया उसने क्या बोला? 30 का, आरएसआई की वैल्यू जब 30 आ जाती है, इस जगह आ जाती है, तब इसको ओवरसोल्ड मानते हैं। क्या मानते हैं? ओवरसोल्ड। और जब 70 आ जाती है तब इसको क्या मानते हैं? ओवरबॉट। और इसकी जो टोटल रेंज है वो 0 से लेके 100 तक है। यानी कि इसका मिड पॉइंट कितना हो गया? 50। 50 इज मिड पॉइंट। ठीक है।
30 पे जिसने इंडिकेटर बनाया वो बोला अगर आरएसआई 30 पे आ जाता है तो कोई भी स्टॉक या इंडेक्स ओवरसोल्ड हो जाता है, और अगर 70 पे आ जाता है तो ओवर बॉट हो जाता है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे वैल्यूएशन ठीक कर लेता हूँ, वैल्यू भी आपको दिखने लगे, ऐसा कुछ कोशिश करता हूँ मैं। इनपुट्स में स्टाइल 70, एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे इसको 100 कर देता हूँ, तो आपको पूरी वैल्यू दिखेगी सबकी। ठीक है, और नीचे वाले को मैं 0 कर देता हूँ, और दोनों लाइन को मैं ठीक है। अब मैंने आपको, अब नीचे वाला आपको 0 दिख रहा है, ऊपर वाला 100, और बीच वाला पॉइंट क्या है, जो ग्रीन कलर की मैंने लाइन ड्रॉ की है वो क्या है? कोई बता सकता है क्या है? कितनी वैल्यू है? 50 है सर, 50। 50। मतलब आरएसआई की जो रेंज होती है वो 0 से लेके 100 तक होती है। और ये बताता क्या है? ये स्टॉक या इंडेक्स की क्या बताता है? क्या बताता है? ट्रेंड। रिलेटिव स्ट्रेंथ। सपोज ये राइज हो रहा है तो उस समय स्ट्रेंथ भी राइज हो रही है। ठीक है, सपोज ये गिर रहा है तो उस समय स्ट्रेंथ भी गिर रही है। करेक्ट। अब यहाँ पे 2 दिन से निफ्टी राइज हो रहा है तो 2 दिन से स्ट्रेंथ भी ऊपर गई है। समझ में आया? इसके पहले 4 दिन से निफ्टी गिर रहा था तो स्ट्रेंथ भी नीचे आ रही थी। समझ में आ रहा है आप लोग को? यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट नाउ? आरएसआई का रोल क्या है? वो एक स्ट्रेंथ बताता है कि, लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो 0 से 100 है, यानी कि 50 के ऊपर आरएसआई स्ट्रांग है। तो मैंने इसको शॉर्टकट बनाने के लिए आपके लिए मैंने एक बहुत अच्छा फॉर्मूला बना दिया कि अबव 50, आप लोग इसको लिख भी लेना, गुड, स्ट्रेंथ इज गुड, स्ट्रेंथ इज गुड, अबव 50 स्ट्रेंथ इज गुड, अबव 60, अबव 60 स्ट्रेंथ इज स्ट्रॉन्ग। अबव 60 अगर वैल्यू है तो स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रॉन्ग। अबव 50 अगर वैल्यू है तो क्या है स्ट्रेंथ? स्ट्रेंथ क्या है? गुड। गुड। अबव 60 अगर है तो स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रॉन्ग है सर। अबव 70 है तो एक्सट्रीम स्ट्रॉन्ग। क्या होगा? एक्सट्रीम स्ट्रॉन्ग। अबव 70 टू 80 एक्सट्रीम स्ट्रॉन्ग। अबव 80 टू 9, अबव 80 टू 100 वेरी एक्सट्रीम स्ट्रॉन्ग। ये मैंने आपके लिए बहुत इजी कर दिया आरएसआई को, ताकि आप जिंदगी भर इसको भूलो नहीं। पहले मैंने क्या बोला, इसकी जो टोटल रेंज होती है वो कितनी होती है? 0 टू कितना होता है? 0 टू 100। क्या होता है? 100 सर। 0 टू 100। करेक्ट। अबव 50 स्ट्रेंथ इज गुड, स्ट्रेंथ इज गुड। अबव 60 स्ट्रेंथ इज स्ट्रॉन्ग।
अबव 70 स्ट्रेंथ इज एक्सट्रीम स्ट्रॉन्ग, अबव 70 टू 80, 70 टू 80 एक्सट्रीम स्ट्रॉन्ग, अबव 80 टू 100 वेरी एक्सट्रीम स्ट्रॉन्ग। लेकिन अबव 70 जाते ही ये ओवरबॉट भी हो जाता है। ये क्या हो जाता है? ओवरबॉट। किसी ओवरबोट। किसी भी इंडेक्स की या स्टॉक की आरएसआई अगर 70 को क्रॉस कर देती है तो वो ओवरबॉट जोन में कहलाता है। किस में कहलाता है? ओवरबॉट। ओवरबॉट मतलब हद से ज्यादा खरीद लिया गया, हद से ज्यादा खरीद लिया गया। करेक्ट। लेकिन क्या ओवरबॉट में है इसलिए आप लोग शॉर्ट मार दोगे क्या? कोई स्टॉक की आरएसआई अगर 72 है तो इसका मतलब वो ओवरबॉट है। अगर किसी स्टॉक की आरएसआई 72 है तो इसका मतलब वो ओवरबॉट है। तो ओवरबॉट का मतलब हद से ज्यादा खरीद लिया। समझ में? ओवरबॉट। तो इसका मतलब तो इसको शॉर्ट मार देना चाहिए। लेकिन मैं 70 टू 80 क्या बोल रहा हूं? एक्सट्रीम स्ट्रॉन्ग। स्ट्रेंथ क्या है? 70 से लेकर 80 तक क्या है? स्ट्रेंथ क्या है? क्या है स्ट्रेंथ 70 से लेकर 80 तक? एक्सट्रीम स्ट्रॉन्ग। एक्सट्रीम स्ट्रॉन्ग। और लेकिन 72 अगर स्ट्रेंथ है तो एक्सट्रीम स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है, लेकिन ओवरबॉट भी है। तो इस समय स्टॉक को कैसे डील करना आपको? इस समय आपको एक छोटा छोटा स्टॉप लॉस लगा के बाई में ही रहना है, क्योंकि स्ट्रेंथ तो एक्सट्रीम स्ट्रॉन्ग है ना। भले ही स्टॉक ओवरबॉट है लेकिन फिर भी इसके ऊपर जाने के चांस है, फिर भी इसके ऊपर जाने के चांस है। लेकिन यहां आप स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली लगा के खेलना। 60 के ऊपर है, आप बिना डरे बाई करो, बिना डरे बाई करो, क्योंकि स्ट्रेंथ इसकी स्ट्रांग है। 50 के ऊपर है, आप बाई करो, लेकिन साथ में थोड़ा डरो भी, क्योंकि अबव 50 इसका जोन, मतलब ये जो जोन है यहां से यहां तक का जोन जो है, इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव जोन। और यहां से यहां तक का जोन है, बिलो 50 से लेके जीरो तक का जोन जो है वो है निगेटिव जोन। समझ में आ रहा आपको? 50 से नीचे निगेटिव जोन, अबव 50 पॉजिटिव जोन। और उसको फिर मैंने बाइफरगेट कैसे किया? अबव 50 वैल्यू है तो गुड, गुड स्ट्रेंथ। अबव 60 है तो स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ। अबव 70 से लेके 80 तक है तो एक्सट्रीम स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ। अबव 80 से लेके 100 है तो वेरी एक्सट्रीम स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ। ठीक है? इतना आप जरूर से लिख लीजिएगा। आपको आरएसआई मैंने जितनी आसान तरीके से बताया, ये दुनिया की किसी किताब में इतना इजी तरीके से ना लिखा हुआ है, ना आपको कहीं मिलेगा। ठीक है? लेकिन किताबों में लिखा है कि अबव 70 अगर इसकी वैल्यू हो जाती है तो इट गोज इनटू ओवरबॉट जोन। ओवरबॉट जोन मतलब सपोज आपके एरिया में 300 फ्लैट है, आपके एरिया में 100 फ्लैट है, आपके एरिया में 100 फ्लैट है, और आपको लग रहा है कि इस एरिया की प्राइस बढ़ेगी। ठीक है? और आपने क्या किया? 72 फ्लैट्स खरीद लिए उस एरिया के। तो आपको नहीं लगता आपने हद से ज्यादा फ्लैट खरीद लिए इस एंटीसिपेशन में कि प्राइस और बढ़ेगी? यानी कि आप ओवरबॉट हो गए। आपने 50 प्लॉट फ्लैट खरीदा होता उस एरिया का, या 60 भी खरीदा होता तब तक तो ठीक था। लेकिन आपने 75 फ्लैट्स खरीद लिए जिस जिस एरिया में 100 फ्लैट है। तो आप एक रिस्क में भी हो। आपने आपको आइडिया है कि वहां प्राइस बढ़ेगी, लेकिन आप ओवरबॉट भी हो, आपके पास स्टॉक ज्यादा हो गया है। तो
जिसने ये इंडिकेटर बनाया उसने क्या बोला, अबव 70 इट इज ओवरबॉट एंड बिलो 30 इट इज ओवरसोल्ड। अबव 70 इट इज ओवरबॉट, बिलो 30 इट इज ओवरसोल्ड। ठीक है, लेकिन मेरा मानना है 71 पे भी आप बाई करो तो आपको डरना नहीं चाहिए, जब तक कि कोई रिवर्सल का साइन नहीं दिखे। क्योंकि 70 के ऊपर मैंने क्या लिखा है, एक्सट्रीम स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ। 50 के ऊपर मैंने क्या लिखा है, गुड स्ट्रेंथ। 60 के ऊपर मैंने क्या लिखा है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ। 70 से लेके 80 तक मैंने क्या लिखा है, 71 से 80, सॉरी 71 से 80 एक्सट्रीम स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ, और 81 से लेके 100 तक वेरी एक्सट्रीम स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ। तो कभी कभी आपको दिखेगा किसी स्टॉक की आरएसआई 85 भी चली गई, फिर भी वो ओवरबॉट में होने के बावजूद प्राइस नहीं गिर रही है। प्राइस नहीं गिर रही है इन स्पाइट ऑफ दैट स्टॉक और इंडेक्स इज ओवरबॉट। आरएसआई किसी की 85 है तो एक तरह से ये हाईली ओवरबॉट हो गया। ये क्या हो गया, हाईली ओवरबॉट, लेकिन स्ट्रेंथ तो 85 है। इसलिए कभी कभी ये 3-4 दिन इधर रहने के बावजूद नहीं गिरता है। तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इसकी स्ट्रेंथ के। यहां तक आपको क्लियर हो गया, मैं फिर लोअर पार्ट बाद में बताऊंगा आपको। तो अब आप देखो, जैसे ही ये 50 क्रॉस किया, 50 क्रॉस किया, यहां पे 50 क्रॉस किया कि नहीं, इस जगह, आर यू एबल टू सी दिस, इस जगह यस सर। 50 को क्रॉस किया। तो अगर मैं 50 क्रॉस करते ही बाई कर लेता तो मेरा बाई कहां पे होता, निफ्टी कहां पे होता, दिखा आपको, इस जगह होता। और इस जगह प्राइस कितनी थी, 24,640। कितनी थी, कितनी थी, 24,640। आप देखो यहां से निफ्टी गिर रहा है, 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 करेक्ट। यहां से निफ्टी गिर रहा है कि नहीं, और यहां से आरएसआई भी गिर रही है, गिर रही है, गिर रही है, गिर रही है, और नीचे यहां तक आरएसआई आ गई। ठीक है, लेकिन जब ये रिवर्स होने लगा तो जैसे ही इसने 50 को क्रॉस किया, अगर मैं बाई पकड़ लेता उस समय तो मेरा बाई यहां पे होता, और उसके बाद आप तेजी देख लो। तो मैं नॉर्मली कब बाई करता हूं, कोई भी आरएसआई नीचे चल रही है मैं बाई नहीं करता हूं। जैसे ही वो 50 को क्रॉस करती है मैं एक रिस्क लेता हूं उसकी बाई करने की। ठीक है, तो यहां अगर मैंने रिस्क लिया होता तो यहां आरएसआई वापस ऊपर कहां तक चली गई, 73 तक चली गई यहां पे। ठीक है, तो यहाँ पे टॉप, यहाँ पे ओवरबॉट भी हो गया। यहाँ स्ट्रेंथ अच्छी है, आप देखो यहाँ पे आरएसआई कितनी थी, मैं दिखाता हूँ। इस जगह आपको वैल्यू दिखेगी, हाँ मैं इस पॉइंट पे लाता हूँ। आरएसआई कितना दिख रहा है आपको यहाँ पे, इस जगह कितना दिख रहा है, कितना दिख रहा है, 22.68। 92 नहीं भैया, 72.68। 72 बोला सर, 72। तो 72 पे आरएसआई में क्या बोला गया है, अबव 70 क्या हो जाता है, ये अबव 70 क्या हो जाता है, ओवरबोट। वेरी ओवरबॉट भी हो जाता है, स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग भी होता है। स्ट्रांग भी है, लेकिन ओवरबॉट भी है। और हाँ, क्योंकि एक अच्छी रैली हो गई, यहां से यहां तक की एक अच्छी रैली हो गई, यहां से यहां तक की एक अच्छी रैली हो गई, और जब ये 72 पे अगर रेड कैंडल बना दिया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये ओवरबॉट जोन से रिजेक्शन फेस कर रहा है। क्या फेस कर रहा है, क्या फेस कर रहा है, इन स्पाइट ऑफ बीइंग स्ट्रॉन्ग, एक्सट्रीम स्ट्रॉन्ग, it is facing rejection because it is overbought, because the value has gone above 70। तो यहां पे सेलिंग आ गई, आप देखो
फिर से दोबारा देखो, आपको यहाँ पे ग्रीन कैंडल है, इस जगह आरएसआई कितनी है देखो आप, कितनी है इस जगह, कितनी है बताइए। 71.73। अरे यार ठीक से देखो ना, कितना दिखाई दे रहा है आपको। 72.43। ठीक से पढ़ो उसको। आप इधर मत देखो, नो, इसको देखो, ये वैल्यू आरएसआई की सॉरी सॉरी। कितना है। 72। 72.43। यानी कि यहां पे भी क्या हो गया, आरएसआई एक्सट्रीम स्ट्रॉन्ग है, लेकिन क्या है, क्योंकि ये 70 के ऊपर है, तो यहां पे रिजेक्शन भी मिल सकता है, बिकॉज इट इज ओवरबॉट। लेकिन आप यहां पे तो सेल नहीं कर सकते थे, क्योंकि यहां पे कैंडल तो ग्रीन ही बनी है। तो अगले दिन क्या हुआ, इसका रिजेक्शन प्रूफ हो गया, क्योंकि अगले दिन सीधी स्ट्रेंथ गिर के कहां पे आ गई, कहां पे आ गई अगले दिन, कहां कहां पे आ गई। 4.14। 64। 64.14। ये क्या हो गया, क्या लिखा हुआ है। 54.40। तो यहां पे जब 70 से नीचे वापस स्ट्रेंथ आ जाए, तो इसका मतलब रिजेक्शन आ गया है। तरीका क्या है आप सुन लीजिए। तो आप देखो, अगर 70 के नीचे वापस आ गया 72 जाके, तो वहां पे अगर आपने शॉर्ट कर दिया, तो आपको पैसा बनेगा। और आप देखो एग्जैक्टली यहां पे सपोर्ट ले लिया, 50 के आसपास सपोर्ट ले लिया, ले लिया कि नहीं, ले लिया कि नहीं सपोर्ट। यस सर। और 50 से फिर से ऊपर ऊपर जाने लग गया। अब यहां से भी आरएसआई आप देखो घूमी है, नीचे जाके 50 के ऊपर आई है, तो इसका मतलब निफ्टी अभी स्ट्रांग हुआ है। भले ही मंडे को गैप डाउन खुले, तो भी जब तक ये 50 के नीचे नहीं जाएगा, हमको शॉर्ट नहीं मारना है। क्योंकि मैंने आपको अभी अभी क्या सिखाया, अभी अभी क्या सिखाया, अबव 50 क्या होता है, गुड हाँ। स्ट्रेंथ, गुड स्ट्रेंथ बोला ना। अबव 60 क्या होता है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ। ठीक है। 70 टू 80 क्या होता है, एक्सट्रीम स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ। और 81 से 100 क्या होता है, वेरी एक्सट्रीम स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ। लेकिन 70 के ऊपर ओवरबॉट भी हो जाता है। तो देखिए, जब जब निफ्टी गिरना स्टार्ट हुआ है, 70 के ऊपर से घूम गया, 72 से गिरा, 72 से गिरा, है ना। लेकिन कभी कभी आपको कोई स्टॉक दिखेगा जिसका आरएसआई 85 भी चला जाएगा, और फिर भी नहीं गिरेगा, याद रखिएगा। तो बेस्ट तरीका क्या है, अगर ये 70 के ऊपर जा चुका है, तो इसको अगर आपको शॉर्ट करना है, तो इसको वापस से 70 के नीचे आने दीजिए, तब जाके शॉर्ट मारिए। सपोज अभी निफ्टी 50 चल रहा है, ठीक है, 54 चल रहा है अभी। आज का आरएसआई कितना है निफ्टी का, व्हाट इज टुडेज आरएसआई, 4.40। 54.40। और यहां पे नीचे कितना गया था, जिस दिन ये लो बना था उस दिन नीचे कितना गया था, 44.50। 44.50 पे तो मैं बाई नहीं करता। लेकिन जैसे ही ये 50 क्रॉस किया, तो मुझे तो यहां पे बाई सिग्नल मिल गया, इसी कैंडल पे बाई सिग्नल मिल गया कि नहीं, आप देखो, मिला, क्योंकि 50 क्रॉस हो गया था। इस ग्रीन कैंडल पे मुझे बाई सिग्नल मिला कि नहीं, मिला कि यस सर। नहीं। यस सर। तो अगर मैंने यहां पे भी बाई कर लिया, तो ये तो फायदा होता मुझे, हाँ।
वैसे आप यहां पे भी देखो, सी देयर, सी हेयर ऑल्सो, यहां पे भी नीचे चला गया। जैसे 50 क्रॉस किया इस जगह, अगर मैंने यहां पे निफ्टी को बाई कर लिया होता तो इतनी बड़ी तेजी मेरे हाथ में आती कि नहीं? आती कि नहीं? जी जी सर। जी। तो क्या हो, ये नहीं हो सकता है यहां से भी इतनी बड़ी तेजी मिल जाए? हो सकता है, लेकिन इसको वापस से शॉर्ट कब मारना है? अगर आपको वापस से किसी कारण से ये 49 दिख जाए तो शॉर्ट मार दीजिए। कितना दिख जाए? 49। 49। वैसे ही आपको ये रूल कहाँ कहाँ अप्लाई करना है? सपोज आपने 82 देख लिया, कितना देख लिया? 82। तो इसको शॉर्ट कब मारना? पहली बार जब 80 के नीचे दिखे शॉर्ट मारना है तो, क्योंकि ओवरबॉट है, हालांकि वेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है लेकिन ओवरबॉट है। तो 82 वाला को 80 के नीचे आने दीजिए तब शॉर्ट मारिए। 72 वाले को 70 के नीचे वापस आने दीजिए तब जाके शॉर्ट में बैठिए, और शॉर्ट को 60 के नजदीक कवर कर लीजिए, क्योंकि 60 एक सपोर्ट का भी काम कर सकता है। और अगर वापस 60 भी तोड़ रहा है तो फिर से शॉर्ट मारिए, 50 के करीब कवर कर लीजिए। इस तरह से अगर आप खेलोगे तो आपका जिंदगी में लॉस नहीं हो सकता। आरएसआई को ठीक से यूज कर। अब मैं कोई स्टॉक दिखाता हूं जो आपको दिखेगा उसकी आरएसआई तो 90 जाने के बाद भी नहीं गिर रही है। फॉर एग्जाम्पल कोई स्टॉक हम लोग देखते हैं जो काफी बढ़ चुका है और फिर भी नहीं गिर रहा है। कोई स्टॉक का नाम बताइए, एनी स्टॉक जो काफी बढ़ चुका है और नहीं गिर रहा है। मारुति सर। हाँ, तो मारुति की हम लोग आरएसआई देखते हैं। ठीक है, मैडम को मारुति गिरवा के छोड़ना है। तो मारुति की यहां पे देखिए आरएसआई कितनी थी, इस जगह कितनी थी देखिए, कितनी थी? 85.5। उसके बावजूद इस जगह अगर आपने शॉर्ट मार दिया होता, इस जगह अगर आपने शॉर्ट मार दिया तो आपकी चड्डी उतार देता कि नहीं? उतार देता कि नहीं? ये 85 है ना, करेक्ट? तो यहां पे कैंडल आ रही कि नहीं? आ रही है। 85 पे तो आपको आंख बंद करके शॉर्ट मारना था। ओवरबॉट है, किताबों में लिखा है 70 के ऊपर ओवरबॉट है। किताबों में क्या लिखा है? क्या लिखा है किताबों में? 70 के ऊपर ओवरबोट। यहां तो 85 चल रहा है, तब तो मुझे कपड़े उपड़े उतार के शॉट मारना चाहिए है। हम्म। क्या? मैं यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, आपको दिख भी जाएगा। ये 85 है ना, ये चलिए यहां पे 85 है। ठीक है, 85 पे तो बहुत ज्यादा हो गया ना यार। निफ्टी तो 72 से गिर गया। तो यहां पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। एक मिनट, होराइजन वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूं मैं। आप देखो मैंने यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है, इसको थोड़ा मैं बोल्ड कर देता हूँ। दिखा आपको? तो इस जगह तो 85 था, इस जगह 85 था कि नहीं? था कि नहीं? यस सर। सर। अगर मैंने यहां पे शॉर्ट कर दिया होता तो मेरा शॉर्ट कितने में होता? 14,000। राइट साइड में देखिए भाव दिख रहा है, कितना दिख रहा है ब्लैक कलर में? 506। 14,546। तो मैं यहाँ पे 14,546 पे शॉर्ट हो जाता, 85 का आरएसआई देख के शॉर्ट करता तो। करेक्ट है कि नहीं? यस सर, करेक्ट। जी। और यहाँ पे कहां तक गया भाई? आप ऊपर में देखो क्या हाई गया, हाई दिख रहा है ऊपर, ऊपर देखो हाई एच। 16,630। अबे 16,660 है वो, इस जगह नहीं, इस जगह देखो, यहाँ ओके एच के ओके। आगे।
कितना है? 16,660 16,660 तो 14,300 पे शॉर्ट करता और 16,660 चला गया। मैं अगर आरएसआई पे बिलीव करके यहाँ पे शॉर्ट कर देता तो मेरे तो कपड़े उपड़े सब बिकवा देता ये। हाँ, बिकवा देता कि नहीं? यस सर। जी सर। तो इसका मतलब आरएसआई वाला बेवकूफ है जिसने बनाया इंडिकेटर। वो बोलता है ओवरबोट हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि गिर जाएगा। गिरने के लिए आपको कोई कंफर्मेशन कैंडल बननी पड़ेगी। तो मैंने आपको 80 के ऊपर क्या बोला स्ट्रेंथ? 80 टू 100 क्या बोला मैंने? स्ट्रॉन्ग। हाँ, 80 टू ओवरबॉट 100 क्या? हाँ, ओवरबॉट सर। Very strong. Very extreme strong. वेरी एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग पर ओवरवॉट। स्ट्रॉन्ग नहीं बोल रहा हूं मैडम, वेरी एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग। जी सर। अभी अभी पढ़ा है, तुम लोग को होश रहता कहाँ पे यार? क्या यार, फिर से लिख लो गधो, सब लोग लिख लो अपने किताब में। गुड स्ट्रेंथ 50 के ऊपर, गुड स्ट्रेंथ अबव 50। ठीक है, यहाँ अबव वर्ड लिख देता हूँ, बार बार नहीं लिखूंगा अबव। ठीक है, फिर से अबव 60 स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ, अबव 70 वेरी स्ट्रॉन्ग। एक्सट्रीम स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ, एक्सट्रीम या वेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ लिख लीजिए, ज्यादा बेटर है। वेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ, अबव 80 एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ, एक्सट्रीमली ये किसी भी दुनिया की किताब में नहीं है। ओ भैया, ओ गौरंग प्रजापति, क्लास से निकालू क्या यार? क्लास से निकालू आपको? एक्सट्रीम स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ, तो यहां पे स्ट्रेंथ तो एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग थी भैया, तो इससे पंगा इजीली मत लो। यहां पे 85 देख के आपने शॉट मार दिया तो आपके कपड़े बिकवा देता ये। तो इसको कभी भी शॉट मारना हो, जो चीज 80 के ऊपर जा चुकी है, तो वापस से इसकी स्ट्रेंथ को 80 के बिलो आने दीजिए। किसके बिलो आने दीजिए? 80 के बिलो। कोई चीज अगर 80 के ऊपर जा चुकी है तो उसको शॉट पहली बार कब मारना है? जब 79 देख लो। और स्टॉप लॉस क्या रहेगा? वापस से 81 दिखते ही स्टॉप लॉस है, स्ट्रेंथ। समझ में आया? ये तरीका अपनाओ। और कोई चीज 72 पे चल रही है तो इसको शॉर्ट कब मारना है? जब 70 के नीचे दिख जाए, यानी कि 69 दिख जाए, तब शॉर्ट मारो। स्टॉप लॉस डाल दो 71 स्ट्रेंथ और टारगेट रखो 61 का स्ट्रेंथ का। इस तरह से भी आप खेल सकते हो अगर ओवरबोट को प्ले करना है। लेकिन यहां देखो, आपको साफ एग्जांपल दिखा रहा है। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, 70-80 पे भी लाइन टान देता हूं, आपको इजी हो जाएगा देखने में। ये 70 है, ये 50 है, तो 0 to 100। अब देखो यहां पे स्ट्रेंथ, इसको क्या बोलते हैं? ये जो फेज है, आप एक बड़ी चीज बता रहा हूं आपको, ये जो फेज है यहाँ पे प्राइस नीचे नहीं आ रही है,
कंसोलिडेट हो रही है, लेकिन इस जोन में आरएसआई नीचे आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं बॉस? इस फेस, यहां स्ट्रेंथ तो नीचे आ रही है, यहां स्ट्रेंथ नीचे आ रही है। अब देखो इस फेज में, यहां से यहां तक का फेज आप देखो तो यहां स्ट्रेंथ घट रही है और प्राइस नहीं घट रही है, इसको क्या बोलते हैं? डाइवर्जन। इसको बोलते हैं निगेटिव डाइवर्जेंस। इसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव डाइवर्जन। निगेटिव डाइवर्जेंस। नॉर्मली क्या होता है, जब जब प्राइस बढ़ती है तब तब स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। देखो यहां से यहां तक प्राइस बढ़ी तो यहां से यहां तक स्ट्रेंथ भी बढ़ी, ठीक है। अब नॉर्मली जब जब प्राइस बढ़ेगी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, लेकिन कभी कभी ऐसा देखने मिलता है कि प्राइस गिर नहीं रही है, ऊपर जा रही है, लेकिन स्ट्रेंथ नीचे जा रही है। इस पोर्शन को बोलते हैं निगेटिव डाइवर्जेंस। ऐसे निगेटिव डाइवर्जेंस के बाद एक गिरावट जरूर आती है। आई आई कि नहीं? उसके बाद आप देखो, उसके बाद यहां से आरएसआई भी ऊपर जा रही है और प्राइस भी ऊपर जा रही है। करेक्ट? करेक्ट है कि नहीं? इस यस सर। पोर्शन में प्राइस भी ऊपर जा रही है और आरएसआई भी, ये नॉर्मल है। बट ये जो पोर्शन है, पर्टिकुलरली दिस पोर्शन, मैं यहां पे वापस से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचता हूं तो आपको क्लियर हो जाए। इस पोर्शन से, इस पोर्शन से आप देखना, सॉरी हॉरिजॉन्टल खींच दिया, वर्टिकल खींचना, ठीक है। इस पोर्शन से, इस पोर्शन में यहां से लेके यहां तक अगर आप देखोगे तो प्राइस कभी भी नीचे नहीं जा रही है, प्राइस एक जगह ऊपर की तरफ ही है। लेकिन आरएसआई इस पोर्शन से इस पोर्शन में नीचे जा रहा है, जा रहा है कि नहीं? स्ट्रेंथ नीचे जा जी रही है। आपको समझ में आ रहा है? जी सर। सबको दिखाई दे रहा है मैं क्या बोल रहा हूं ये? Yes, sir. यस सर। इतने पोर्शन में प्राइस जनरली नीचे कभी नहीं आई बल्कि ऊपर की तरफ गई है, लेकिन स्ट्रेंथ नीचे आई है। जबकि आरएसआई का मतलब क्या होता है, अगर प्राइस ऊपर जा रही है तो स्ट्रेंथ भी ऊपर जानी चाहिए। आरएसआई क्या बोलता है, जो प्राइस ऊपर जा रही है उसकी स्ट्रेंथ भी ऊपर जा रही है, जो प्राइस नीचे आ रही है तो स्ट्रेंथ भी नीचे आनी चाहिए। लेकिन यहां तो प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है लेकिन स्ट्रेंथ नीचे की तरफ आ रही है, तो इतने पोर्शन को क्या बोलेंगे? निगेटिव डाइवर्जेंस। निगेटिव डाइवर्जेंस। ये निगेटिव डाइवर्जेंस एक तरह से आपको एडवांस सिग्नल देता है कि ये फेक फेक प्राइस को ऊपर रखा गया, फेक फेक तरीके से। क्योंकि प्राइस अगर ऊपर जा रही है तो स्ट्रेंथ भी ऊपर जानी चाहिए, नीचे नहीं आनी चाहिए। इसीलिए यहां पे देखिए फिर एक बड़ी गिरावट आई, बड़ी मतलब 300-400 पॉइंट की गिरावट आई, 500 पॉइंट की, 600 पॉइंट की गिरावट आई कि नहीं? आफ्टर दिस फेज एक गिरावट आई और उस गिरावट में स्ट्रेंथ भी नीचे आई कि नहीं? Yes, sir. यस यस। सर। अब एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है मारुति में। इस जगह आरएसआई कहां पे था ये देखना है हमको। इस प्राइस पे आरएसआई कहां पे था? ये टॉप प्राइस है कि नहीं? ये टॉप है कि नहीं? मारुति की सबसे टॉप प्राइस ये है कि नहीं? Yes, sir. इस कैंडल में है। हाँ तो टॉप है वो। अगर हम लोग यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन खींच लें तो इसका आरएसआई हमको पता चल जाएगा।
इस कैंडल का Yes, sir. आरएसआई कहाँ पे था? इस जगह। एम आई राइट और रॉन्ग? ठीक है। Right, sir. हाँ, तो यहाँ पे मैं एक कुछ हिंट लिख देता हूँ। इस कैंडल के प्राइस के सामने में आरएसआई का ये पॉइंट था, करेक्ट? ये पॉइंट पे correct. आरएसआई थी। अब प्राइस लगभग इसके बराबर आ गई है, लेकिन आरएसआई नहीं, यहाँ डाइवर्जेंस नहीं है, अभी तक तो नहीं है। तो यहाँ अभी तक डाइवर्जेंस नहीं दिख रहा। अभी भी मारुति थोड़ा स्ट्रांग ही है। मगर हम लोग लॉन्गर टर्म से देखेंगे, अगर हम लोग देखेंगे तो इस पोर्शन से ये प्राइस ऊपर है और इस पोर्शन से आरएसआई नीचे है। तो यानी कि अब मारुति में बाइंग करना खतरे से खाली नहीं है। मारुति यहां से 200-300 पॉइंट और बढ़ सकता है बढ़ने के लिए, लेकिन इसमें एक बड़ी गिरावट आ सकती है। देखो क्यों आ सकती है, देखो सबसे टॉप आरएसआई कहां पे थी? इस पॉइंट पे, ठीक है नहीं? Yes, sir. तो इस पॉइंट पे भाव क्या था? इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे मारुति का भाव क्या था? हाई क्या लिखा हुआ है ऊपर, देखो क्या हाई लिखा हुआ है? 16,430. नहीं नहीं, यहां पे देखना पड़ेगा, सॉरी। इस पॉइंट पे कितना हाई है? 16,435। 16,430. और नीचे आरएसआई कितनी दिखा रही है इस पॉइंट पे? 82। 82. 82 पॉइंट 82.08. 08। इसको ध्यान रखना। 16,435 और आरएसआई कितनी है? आरएसआई 82.08. 82.08, 16,435। अभी प्राइस का हाई कितना है? 16,536. और आरएसआई कितना है? 63. तो बहुत बड़ा डाइवर्जेंस, 63.06. तो बहुत बड़ा डाइवर्जेंस दिख रहा है कि नहीं आपको? Yes, sir. प्राइस ऊपर चली गई लेकिन स्ट्रेंथ ऊपर नहीं गई। प्राइस इस हाई से काफी ऊपर चली गई। इस हाई पे आरएसआई कितना था? कितना था? 82.08. एक मिनट, कैसे पहचानते हैं डाइवर्जेंस से फायदा क्या उठाते हैं, वो आप लोग को आज सिखा देता हूं। ये वाले हाई पे प्राइस थी 16,435, ठीक है? अच्छा से लिखता हूं, 16,435 और आरएसआई थी 82.09। 08। राउंड फिगर में लिखिए, क्योंकि 88 का मतलब 9 होता है, ठीक है? 82.088 है ना, जी करेक्ट? जी। अब आप देखो इस पॉइंट पे प्राइस कितनी है? हाई हाई कितनी है? 16,536। और आरएसआई कितनी है? 63.07। वेरी इंटरेस्टिंग। इस पॉइंट पे सोलह 536, 63.07। तो क्या यहां से प्राइस ऊपर है कि नहीं? प्राइस ऊपर है। यस इस सर। पोर्शन से प्राइस ऊपर है कि नहीं? Yes, sir. ऊपर। Yes, लेकिन sir. ऊपर है. लेकिन इस पोर्शन से आरएसआई तो काफी नीचे है। यस सर। जनरली प्राइस अगर
किसी पिछले भाव को तोड़ता तो स्ट्रेंथ बढ़नी चाहिए या घटनी चाहिए? बढ़नी बढ़नी चाहिए। चाहिए सर। अगर प्राइस ऊपर गई है तो स्ट्रेंथ भी बढ़नी चाहिए। बढ़नी चाहिए कि नहीं? यस सर, बढ़नी चाहिए। यस आरएसआई सर, का बढ़नी चाहिए। आरएसआई का रोल क्या है कि अगर प्राइस ऊपर जाएगी तो आरएसआई भी ऊपर जाएगी। एम आई राइट, राइट और ऊपर रॉन्ग? जाएगी। राइट यस सर, सर, करेक्ट ऊपर जानी करेक्ट। चाहिए। और अगर प्राइस नीचे जाएगी तो आरएसआई भी नीचे जाएगी, क्योंकि नीचे आरएसआई जाएगा। का रोल है किसी भी प्राइस का स्ट्रेंथ बताना। क्या बताना? मोमेंटम का स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ। बता। स्ट्रेंथ बताना। तो यहां जब प्राइस पिछले हाई को तोड़ दिया है, पिछले हाई को तोड़ दिया है, तो यहां स्ट्रेंथ क्यों घटा? इतना क्यों घट गया? यानी कि इतने पोर्शन में एक निगेटिव डाइवर्जेंस है कि नहीं? यस सर। आरएसआई उतनी स्ट्रेंथ बता नहीं रहा है, लेकिन प्राइस जबरदस्ती के ऊपर जा रही है। एम आई राइट और रॉन्ग? यस सर, राइट यस सर। सर, राइट सर। सर यानी कि ऑपरेटर यहां पे लोगों को ट्रैप करना चाह रहा है। क्या चाह रहा है? लोगों को ट्रैप करना चाह रहा है, क्योंकि जितनी प्राइस ऊपर गई है यहां से, उतनी स्ट्रेंथ लेकिन ऊपर नहीं गई। स्ट्रेंथ ऊपर नहीं गई। ये जो स्ट्रेंथ है, ये पिछली स्ट्रेंथ के नजदीक भी नहीं आई। पिछली स्ट्रेंथ थी यहाँ पे, इस भाव पे थी पिछली स्ट्रेंथ कितनी? 82। और आज ये भाव क्रॉस भी हो चुका है। 100 पॉइंट से ज्यादा भाव क्रॉस हो गया, लेकिन स्ट्रेंथ 63 पे है। तो कहीं ना कहीं ये क्या बता रहा है आपको? ये ऑपरेटर यहाँ पे इस पोर्शन से इस पोर्शन में बहुत बड़ा उल्लू बना रहा है। भाव को टिका के रखा है ऊपर की तरफ, लेकिन स्ट्रेंथ है नहीं। स्ट्रेंथ है नहीं। तो आप समझो, एक ट्रक का एक ट्रक में अगर 400 किलो जा सकता है माल, कितना? 400 किलो। 400 किलो। और उसमें आपने 700 किलो माल भर दिया, तो भी ट्रक चलेगा। तो भी ट्रक चलेगा कि नहीं? चलेगा ना? चलेगा सर। एक सेकेंड होल्ड करिए। तो एक ट्रक में अगर मैंने 400 किलो की जगह 700 किलो माल भर दिया, तो भी ट्रक तो चलेगा। लेकिन यहाँ पे खतरा क्या है? ओवरलोड के कारण कभी भी ट्रक पलट सकता है। ट्रक क्या हो सकता है? पलट सकता है, पलट सर। क्योंकि उसकी वजन क्षमता से ज्यादा वजन वो कैरी कर रहा है। इसको क्या बोलते हैं? ओवरलोडेड। इसको क्या बोलते हैं? ओवरलोडेड। इसकी एक्चुअल क्षमता कितनी थी? एक्चुअल कैपेसिटी कितनी थी इसकी? 400 400। किलो। 400 किलो की। लेकिन ये ट्रक लेके जा रहा कितना माल? 700 किलो। 700। तो भी हो सकता है ये अगर दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहा तो पहुंच जाएगा। ऐसा हो सकता है, पहुंच जाएगा। लेकिन यहाँ पे डर क्या है? एनी टाइम ये ट्रक ओवरलोड के कारण पलट सकता है, गिर सकता है। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट सर। जब राइट इस सर। जब इसकी प्राइस 16,435 थी, तब इसकी आरएसआई 82 थी। स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ, एक्सट्रीम स्ट्रॉन्ग थी। लेकिन आज इतनी बड़ी प्राइस आ गई, उसके बावजूद आरएसआई 63 पे ही है। यानी कि खाली यहाँ पे प्राइस को मेंटेन किया जा रहा है, आरएसआई उतनी स्ट्रेंथ दिखा नहीं रहा है। आरएसआई बोल रहा है ये ये गाड़ी ओवरलोड है, प्राइस ओवरलोड है, क्योंकि इसके साथ में इसकी कैपेसिटी नहीं दिखा रहा है। आरएसआई क्या होता है? स्ट्रेंथ बताना।
तो स्ट्रेंथ तो इतनी कमजोर है, 63 है, और प्राइस पिछले हाई को तोड़ चुकी है। चलो अब इसको भी भूल जाते हैं, यहां चलते हैं। ये सबसे हाईएस्ट प्राइस है, ये ये सबसे हाईएस्ट प्राइस है कि मारुति की? नहीं, बताइए क्या है ये हाईएस्ट प्राइस? कितनी है, कितनी है? 16,660। 16,660। ये कितनी तारीख को बनी? नीचे तारीख दिख रहा है ब्लैक कलर में, 23 अक्टूबर 23 2025। 23 अक्टूबर 2025 को मारुति ने अपना ऑल टाइम हाई कितना बनाया? कितना बनाया? 16,660। उस दिन भी उसकी आरएसआई कितनी थी? 68.25। 68.259। तो यहां पे क्या हुआ आप देखो, इस जगह से आरएसआई कमजोर थी तो इसके बाप को गिरना पड़ा मार्केट को। इस हाई से प्राइस नया हाई बना ली, लेकिन इस पोर्शन से आरएसआई नीचे था, करेक्ट? यहाँ Yes. 82 था और यहाँ आरएसआई 68 था, इसीलिए प्राइस को गिरना पड़ा। गिरना पड़ा बिकॉज यहाँ पे एक बड़ा नेगेटिव, इस पोर्शन से इस पोर्शन में एक नेगेटिव डाइवर्जेंस था। क्या था? नेगेटिव डाइवर्जेंस। क्योंकि यहाँ आरएसआई 82 थी तो प्राइस 16,435 थी, ठीक है, और यहाँ आरएसआई 68 थी तो 16,660 चला गया, करेक्ट? तो प्राइस इतनी ऊपर चली गई और यहाँ पे आरएसआई 68 ही थी और यहाँ 82 थी, तो ये बहुत बड़ा डाइवर्जेंस था कि नहीं? इसीलिए यहाँ पे निगेटिव डाइवर्जेंस के कारण एक गिरावट आई। अब अगर हम लोग इस हाई से इसको मिलाए तो क्या डिफरेंस आ रहा है? यहां तो इसने काम कर दिया, ऑलरेडी इसने एक बार काम कर दिया। इस पोर्शन से इस पोर्शन में प्राइस ऊपर गई और आरएसआई नीचे आई, ठीक है, तो उसके बाद प्राइस को एक बार नीचे आना पड़ा, ओवरलोड गाड़ी को पलटना पड़ा, पलट गया, ठीक है, यहाँ आरएसआई भी नीचे आ गया। लेकिन अब अगर हम लोग देखें, ये जो हाईएस्ट प्राइस थी उस दिन की आरएसआई कितनी है? 16,660 की प्राइस के दिन आरएसआई कितनी है? 68.25। 68.25। तो यहां हम लोग लिखते हैं 16,660 68.25। और आज कितना है? 16,536 का हाई बना। कितना? 16,536। आरएसआई कितनी है? 63.07। हाँ सॉरी 06। मैं यहां से यहां का डिफरेंस बता, तो यहां देखो, यहां से यहां तक हमको नहीं दिख रहा कि कोई बहुत बड़ा डाइवर्जेंस है। इस पोर्शन से इस पोर्शन में इतना बड़ा डाइवर्जेंस नहीं दिख रहा है। आरएसआई भी अकॉर्डिंग टू प्राइस ही चल रहा है। जब प्राइस गिर रही है तो आरएसआई भी गिर रहा है, जब प्राइस बढ़ रही है तो आरएसआई भी बढ़ रहा है। तो यहां डाइवर्जेंस नहीं है, क्योंकि प्राइस अगर इसको क्रॉस कर दे, ये वाली प्राइस अगर इसको क्रॉस कर दे 16,660 को, और उसके बावजूद 65 पे रहे, तो हम लोग निगेटिव डाइवर्जेंस मान सकते हैं। तो अभी तो 660 क्रॉस नहीं हुआ ना, 536 ही पहुंचा है ना, करेक्ट? ये प्राइस अभी तक क्रॉस नहीं हुई ना, यस सर। तो यहां हम लोग डाइवर्जेंस नहीं बोल सकते। लेकिन यहां पे था, यहां प्राइस ऊपर चली गई थी
उसके बावजूद आरएसआई नीचे आ रहा था, तो इसीलिए ये गिरावट आनी पड़ी। आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. सर यहां प्राइस पिछले हाई से नया हाई बना दी थी और आरएसआई नीचे की तरफ आ रहा था, इसीलिए निगेटिव डाइवर्जेंस के कारण ये गिरावट आई। लेकिन यहां से यहां तक इस पोर्शन से इस पोर्शन में ज्यादा डिफरेंस नहीं है अभी, तो अभी हम लोग ये नहीं बोल सकते कि निगेटिव डाइवर्जेंस है। हाँ, अगर ये प्राइस मंडे या ट्यूसडे को 16,700 चली जाए, कितनी चली जाए? 16,700, और उसके बावजूद आरएसआई 65 है, तो हम लोग बोल सकते हैं एक निगेटिव डाइवर्जेंस है, क्योंकि इस प्राइस को ये प्राइस क्रॉस कर दी है, लेकिन आरएसआई नीचे है। आया समझ में? डाइवर्जेंस का खेल समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो अभी भी हम लोग ये नहीं बोल सकते ये अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेंथ ही जा रहा है ऊपर। देखो, यहां से प्राइस ऊपर जा रही है, तो इस पोर्शन से आरएसआई भी ऊपर ही जा रहा है। एम आई राइट? तो यहां पे कोई भी डाइवर्जेंस आपको नहीं दिख रहा। अकॉर्डिंग टू द प्राइस, आरएसआई ऑल्सो गोइंग अप। सो until this price gets crossed, ये वाले प्राइस जो 23 अक्टूबर की प्राइस है वो क्रॉस हो जाए, और उस दिन अगर आरएसआई इसके ऊपर नहीं आए, इस पोर्शन से ऊपर नहीं आए, तो हम लोग को सोचना चाहिए कि कोई निगेटिव डाइवर्जेंस है। एक बार निगेटिव डाइवर्जेंस के कारण इसने करेक्शन दे दिया, यहां से प्राइस ऊपर गई, लेकिन इस पोर्शन से आरएसआई नीचे आई। एम आई राइट और रॉन्ग? हाँ, तो इसकी प्राइस को नीचे आना पड़ा फिर, ड्यू टू निगेटिव डाइवर्जेंस। यहां तक का पोर्शन क्लियर हो गया आपको जो मैंने अभी तक समझाया? घर पे जाके 2-3 बार वीडियो को देखोगे एक वीक में? आप सब देखोगे कि नहीं? जी सर। Yes, sir. Yes, sir. चलो, अब हम लोग निगेटिव पार्ट पे आते हैं। अभी तक मैंने स्ट्रॉन्ग पार्ट बताया आपको, ठीक है? अब कोई स्टॉक बताओ जो ऑलरेडी गिर रहा है। अदानी एंटरप्राइज ले लीजिए। तो ये काफी दिन से गिर रहा है, ठीक है? अब हम लोग बात करते हैं बिलो 50 की, तो मैं यहाँ पे फिर से 50 पे एक लाइन टानता हूँ, एग्जैक्ट 50 पे मैं एक लाइन खींचता हूँ ड्रॉइंग करके। थर्टी नाइन 40, तो 50 पे मैंने एक ग्रीन लाइन खींच दी। एग्जैक्टली आपको यहाँ पे 50 वैल्यू दिख रहा है राइट साइड में, करेक्ट? Yes, sir. 40 पे मैं एक और लाइन खींचता हूँ, और इस लाइन का कलर मैं रेड कर देता हूँ, ठीक है? 30 पे मैं एक और लाइन खींचता हूँ,
और इस लाइन का कलर मैं चेंज करके ब्लू कर देता हूं। तो ये है 30, रेड वाला 40 और ग्रीन वाला क्या है? क्या है? 50. 30, 40, 50। करेक्ट? आपको लाइन दिख रही है? Yes, Yes, sir. sir. तीनों लाइन दिख रही है। मैंने Yes, अपनी sir. नॉलेज के लिए 30, 40, 50 पे एक लाइन खींच दी। ठीक है, अब मेरा फॉर्मूला लिखो आप लोग वापस। बिलो 50 क्या लिखोगे? स्टॉक और इंडेक्स Below इज 50. वीक। Below 50. पहला डेफिनेशन क्या है? बिलो 50 स्टॉक और इंडेक्स इज Weak. वीक। Weak. बिलो 40, ये सब दुनिया की किसी किताब में नहीं है। आप लोग को इसके मुझे लाखों रुपए देने चाहिए जो चीजें मैं बता रहा हूं। ये मेरी एक्सपीरियंस की चीज है। बिलो 40 स्ट्रांगली वीक। स्ट्रांगली Weak. बिलो 30 सबसे पहले लिख लीजिए बिलो 50 वीक। अगर किसी स्टॉक की आरएसआई 50 से नीचे जा चुकी है तो वो स्टॉक क्या हो गया? स्टॉक या इंडेक्स क्या हो गया? क्या हो गया? Weak. Weak, sir. और बिलो 40 जा चुकी है तब क्या हो जाएगा? स्ट्रांगली वीक। Strongly weak. और बिलो 30 जा चुकी है तो Very strong weak. वेरी स्ट्रांगली वीक। और बिलो 20 से लेके 0 जा चुकी है तो Extremely very strong. Weak. एक्सट्रीमली स्ट्रांगली वीक। एक्सट्रीम स्ट्रांगली वीक। ठीक है, ये पहले आप लोग लिख लीजिए कहीं पे भी, या फिर वीडियो देख के घर पे लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये पोर्शन इतना समझ में आ गया यहां तक जो मैंने समझाया अभी। डेफिनेशन 50 के नीचे वीक, 40 के नीचे स्ट्रांगली वीक, 30 के नीचे वेरी स्ट्रांगली वीक, 20 के नीचे एक्सट्रीमली स्ट्रांगली वीक। एम आई राइट और रॉन्ग? Yes, समझ में? sir. Right, sir. लेकिन 30 के नीचे क्या हो जाता है एज पर आरएसआई डेफिनेशन? Oversold. ओवरसोल्ड भी हो जाता है। क्या हो जाता है? Oversold. ओवरसोल्ड। ठीक है, इसका मतलब 30 के नीचे जाने के बाद कोई चीज बाउंस बैक कर सकती है क्योंकि वो ओवरसोल्ड हो जाता है। 70 के ऊपर जाता है तो ओवरबॉट हो जाता है, 30 के नीचे जाता है तो ओवरसोल्ड हो जाता है। ठीक है, तो इसको मैं मिटा दूं, अब इसकी जरूरत नहीं है। मिटा दूं? मिटा दूं एक बार? Yes, हाँ, sir. sir. Yes, sir. घर में तो वीडियो में दिख ही जाएगा। करेक्ट? अब देखो, अगर मुझे शॉर्ट मारना है किसी चीज को तो मैं इंतजार क्या करता हूं?
ये जो 50 की ग्रीन लाइन है इसके नीचे आने देता हूं इसको। यानी कि वीक जोन में आ गया। अब मैंने शॉर्ट मारा तो मैं आराम से पैसा कमाया। कमाया कि नहीं? अब अदानी को मैं बाई कब करूंगा? अदानी इंटरप्राइज को जिस दिन ये इस ग्रीन लाइन को क्रॉस करेगा उस दिन से मैं इसको बाई करूं। तब तक क्या मैं इसको बाई करूंगा? तब तक क्या मैं इसको बाई करूंगा क्या? नहीं नहीं सर। क्योंकि मैंने आप लोग को क्या बताया, 50 से लेके 100 तक का जोन को क्या बोलते हैं? गुड सर, वेरी स्ट्रॉन्ग। स्ट्रेंथ अच्छी है उसकी। पॉजिटिव पॉजिटिव स्ट्रेंथ बोलते हैं। 50 के पॉजिटिव ऊपर जोन। जाएगा। 50 से ऊपर RSI 100 तक का जोन जो है वो पॉजिटिव जोन है। और 50 से नीचे 0 तक का जोन को नेगेटिव क्या जोन बोलते है। हैं? नेगेटिव जोन है। तो जब तक RSI निगेटिव जोन में है तब तक मैं किसी स्टॉक में एंट्री नहीं लूंगा, भले ही प्राइस एक दो दिन बढ़ भी जाए। तो इसमें मैं एंट्री कब लूंगा? पहली बार जैसे ही मुझे प्राइस RSI 50 को क्रॉस करते हुए दिखे, उस दिन प्राइस चाहे यहां पे भी रहे, इतनी ऊपर भी रहे, तो भी मैं बाई कर लूंगा। आया समझ में? यस सर। वैसे ही ऊपर से जब RSI ऊपर से जब आ रही है नीचे की तरफ, तो जिस दिन ये 50 के नीचे जाती है उस दिन अगर मैं शॉर्ट कर लेता तो मुझे पैसा बनता कि नहीं? बनता कि नहीं? यस सर। Yes, यस sir. सर। समझ में आ रहा है ये? Yes, हाँ sir. सर। अब ये घूम के जिस दिन 50 के ऊपर जाएगा उस दिन मैं बाई कर लूंगा। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा एग्जांपल हम लोग रिलायंस का देखते हैं। इसी केस में हम रिलायंस का चार्ट लगाते हैं। एक मिनट, इसका RSI नाम से मैं सेव कर लेता हूँ। साला स्टडी सेव नहीं करने से नीचे वाली स्टडी उड़ जाती है क्या? ड्राइंग उड़ जाती है नया चार्ट लगाते ही। अंडू करूँ क्या? इसको कैसे सेव करते हैं? इसको भी सेव करने का कोई तरीका है क्या? को कि मैं सेव करना चाहूँ, इस सेटिंग को अगर मैं सेव करना चाहूँ,
तो अगर मैं यहाँ पे रिलायंस का चार्ट लाऊं तो ये साला नीचे का सेटिंग चेंज हो जाएगा, फिर से मुझे ड्राइंग करना पड़ेगा। देखता हूँ एक बार लाके। देखो ये नीचे बाकी सब हट गया, जो मैंने ड्राइंग की थी वो हट गई, 40 50 60। तो आपको मैं रिलायंस में एक बार 50 से ड्रॉ करके दिखाता हूँ, खाली 50 ड्रॉ करके दिखाता हूँ 50 का मैजिक क्या है। तो ये ब्लू कलर की लाइन क्या है? एग्जैक्टली 50 की लाइन है। क्या है ये ब्लू कलर की लाइन? क्या है? 50 की लाइन है। तो देखिए आपको इतना जबरदस्त एक बाई सिग्नल मिला यहाँ पे। देखिए यहाँ मार्केट 50 से नीचे गया, मैं यहाँ पे शॉर्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ गिरावट में था, जब तक 50 को क्रॉस नहीं किया तब तक मैंने इसमें बाई में एंट्री नहीं लिया, करेक्ट। लेकिन जिस दिन इसको 50 को क्रॉस किया इस जगह, तो इस जगह मुझे एक काम करते हैं, यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। इस पोर्शन पे 50 को क्रॉस कर दिया ना, तो यहाँ पे हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ इसको भी नहीं करता हूँ, इस जगह क्रॉस किया, इस दिन क्रॉस किया, यहाँ पे मुझे बाई सिग्नल आ गया। क्यों? आरएसआई ने मुझे क्या बोल दिया यहाँ पे कि यहाँ लाइन 50 को क्रॉस कर रही है। एम आई राइट? तो इस कैंडल के यस बाद सर। मुझे बाई सिग्नल आ गया। उसके बाद आरएसआई कंटिन्यू 50 पॉजिटिव जोन में रही कि नहीं? 50 के ऊपर ही रही, अभी तक भी 50 के ऊपर ही है। यानी कि इसमें अभी तक एक बार भी सेल सिग्नल आया है नहीं। इतनी बड़ी तेजी में खा गया कि नहीं? खाया कि नहीं? यस Yes, सर। sir. यस सर। एक बार भी 50 के नीचे अभी तक आया? नहीं आया नहीं sir. सर। तो अभी तक मेरे पास सेल सिग्नल आया ही नहीं इसमें। नहीं आया sir. नहीं है। कितना बड़ा कमाई होता मुझे। एम आई राइट और रॉन्ग? यस सर। Yes sir, राइट correct. सर। वैसे ही इस जगह मुझे एक सेल सिग्नल मिला जब ये 50 के नीचे गया, तो यहां से गिरावट आई लेकिन लंबी गिरावट नहीं मिली, फिर से यहाँ बाई सिग्नल आ गई। तो यहाँ लंबी नहीं मिली लेकिन यहाँ तेजी मुझे बहुत लंबी मिली अगर मैंने इसका सिग्नल देख के बाई की। चलिए इसका पास्ट में भी देखते हो थोड़ा और एग्जांपल्स देखते हैं इसके। अब देखो आप यहाँ पे सेल सिग्नल बहुत तगड़ा मिला, 50 के नीचे गया है यहाँ पे गया कि नहीं? हाँ सर। तो 50 कितना बड़ा मैजिक है, ये किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मुझे सेल सिग्नल मिल गया। एक काम करते हैं, लाइन ड्रॉ करके देख लेते हैं, ओरिजिनल राइट लाइन ड्रॉ करते हैं। इस जगह 50 के नीचे जा चुका है, एम आई राइट? यस सर। तो इस कैंडल पर जा चुका, यहाँ पे मुझे सेल सिग्नल मिला। यहाँ इतना दिन नहीं मिला लेकिन इस जगह मिल गया कि नहीं? हाँ Yes सर। sir. तो मेरा सेल सिग्नल कब मिल गया? जैसे ही ये 50 के नीचे चला गया। ऊपर से जब भी 50 के नीचे आए ठोको, और नीचे से जब भी 50 को क्रॉस करे एक बार बाई लो और स्टॉप लॉस 49 को डाल दो। समझ में आया? यस सर। ये आप लोगों को मैं करोड़ों की टेक्निक सिखा रहा हूं। तो आप देखो इस पोर्शन पे मुझे सेल सिग्नल मिला, अच्छा पैसा बना कि नहीं? यहाँ पे यस जा, सर। यहाँ पे जाके मुझे शॉर्ट काटने बोला,
क्योंकि यहाँ वापस से एक बार 50 को क्रॉस किया था, तो इतना पैसा मेरा बना कि नहीं यहाँ से यहाँ तक का। यस सर। यस। तो कितना तगड़ा, अगर आप 50 पे एक लाइन ड्रॉ कर लो और आरएसआई इंडिकेटर लगा लो तो आपको मजेदार पैसा बनता है कि नहीं? यस सर। है ना जोरदार चीज। एक लाइन कितनी बड़ी काम कर रही है। अब सारी किताबें खोल लो, आप आरएसआई की सारा लिटरेचर सर्च कर लो, कहीं पे भी इसके बारे में कोई जिक्र नहीं। तो क्या आज की क्लास कैसी लगी एक बार, अब सब आ जाओ लाइव। मैं यहाँ पे स्टॉप बनाता हूँ, अब सब आ जाओ, जिसको जिसको अपना अपना चेहरा दिखाना सब आ जाओ, अनम्यूट कर लो आप, आराम से सब अपने अपने चेहरे दिखाओ, बात कर लो, कुछ कर लो, 5 मिनट का सेशन है। सब अपने अपने वीडियो खोल सकते हो। वीडियो होस्ट लॉग दिखा रहा है। कर दिया मैंने, कर दिया। अब अनम्यूट हो रहा है आप लोग का? अनम्यूट हो रहा है। वीडियो भी खुल रहा है सबका? म्यूट हो रहा है, वीडियो नहीं हो रहा है। वीडियो नहीं खुल रहा है? नहीं, म्यूट हो रहा है, वीडियो नहीं खुल रहा है। हाँ, या अब हो रहा है? हो रहा है। हो रहा है ना सबका? तो चलिए मैं मीटिंग यहीं पे एंड करता हूँ। मुझे लगता है सबको अच्छा लगा होगा आज का मीटिंग। एवरीवन फाइंड मीटिंग गुड और नॉट? तो सब लोग अपना ग्रुप में लिख दीजिएगा कैसी लगी मीटिंग। मैं वीडियो डाल देता हूँ ग्रुप। जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। थैंक यू सर।